एक दिन विशाल शहर से अपने गांव आता है और उसके साथ उसके दो दोस्त रोहित और करण भी विशाल के गांव को देखने आते हैं। उन तीनों को गांव में सभी लोग बहुत परेशान और डरे हुए लगते हैं। तो विशाल जाकर वहां के मंदिर के पुजारी जी से पूछता है, पुजारी जी, क्या बात है? गांव में सभी लोग बहुत डरे डरे से लग रहे हैं, आखिर बात क्या है? तो पुजारी जी उन तीनों को बताते हैं, गांव के बाहर एक घना जंगल है जिसे लोग डायन का वन कहते हैं। मान्यता है कि वहां रात में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग गलती से रात को उस जंगल के पास पहुंच गए और गायब हो गए। और तो और वहां से रात को बहुत भयानक आवाजें भी आती हैं। उन तीनों को पुजारी जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो तीनों भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। रोहित, विशाल और करण ने इस अफवाह की सच्चाई का पता लगाने का सोचा। रात के 1 बजे तीनों दोस्त जंगल में पहुंच गए। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे मानो किसी ने आग जलाई हो। तीनों इधर उधर देख रहे थे कि तभी अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही विशाल ने कहा, शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है, चलो उस तरफ चलकर देखते हैं। वो तीनों आवाज की ओर बढ़ने लगे और उन्होंने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। उस औरत को देखकर तीनों बहुत डर गए, लेकिन फिर भी रोहित ने हिम्मत जुटाकर उस औरत से पूछा, आप कौन हो और यहाँ इस समय क्या कर रही हो? वो औरत उठी और जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी आंखें सफेद थीं और वो जोर से चिल्लाई और बोली, तुम लोग भी मुझे धोखा दोगे जैसे उन्होंने दिया था। उसके इतना कहते ही अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और चारों ओर अंधेरा छा गया। तीनों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन वो जिस भी दिशा में भागते लौटकर फिर वही आ जाते और वो चुड़ैल हवा में उड़ रही थी और उनके चारों ओर मंडरा रही थी। विशाल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने कहा, मैं इस गांव की सोनाली हूँ। मेरे पति और ससुराल वालों ने मुझे जलाकर मार दिया था, क्योंकि उन्हें मेरा दहेज कम लगा। इसलिए अब मेरी आत्मा उनसे बदला लेने के लिए भटक रही है। तभी करण को याद आया कि वो अपने साथ एक मंत्रों की किताब लाया है, जो कि उसे गांव के मंदिर के पुजारी ने दी थी। करण ने जेब में से वो मंत्रों की किताब निकाली और कुछ श्लोक पढ़ने लगा। श्लोक पढ़ते ही अचानक चुड़ैल की चीख गूंजी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई और वो तीनों तुरंत वहां से गांव की ओर भाग गए। सुबह होते ही तीनों गांव लौट आए, लेकिन उन्होंने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। मगर तभी गांव में एक खबर फैली कि रोहित
मोहित के घर में एक औरत की परछाई देखी गई है। क्या चुड़ैल सच में हमेशा के लिए चली गई थी, या वह अभी भी अपना बदला लेने के लिए किसी की प्रतीक्षा कर रही है?